जय जगदम्बे माँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राघव, आज आप क्या सुनाने वाले हो? महिषासुर की स्टोरी। हाँ, आपको आती है? एक बार की बात है, पावरफुल राजा था, असुरों का राजा था। ओके, उसका नाम क्या था? रंभ। फिर क्या हुआ? उसकी नजर एक भैंस पे पड़ी। उसकी नजर एक भैंस पे पड़ी। खूबसूरत भैंस। खूबसूरत भैंस। ओके, उसका नाम क्या था? महिषी। महिषी। फिर उनके मिलन से क्या हुआ? एक बीमारी बच्चा पैदा हुआ। आपका मतलब है कि एक बहुत शक्तिशाली और भयानक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? महिषासुर। महिषासुर, क्योंकि उसकी माँ का नाम था महिषी और पिता था एक असुर, तो मिलकर बना महिषासुर, है ना। अब महिषासुर को अपनी मम्मा से क्या मिला था? अपनी जंगली जानवर की शक्ति। जंगली जानवर की शक्तियाँ। और पिता से क्या मिला था? बुरी आदतें, क्योंकि उसके पिता एक असुर थे। तो जितनी भी बुरी आदतें हैं, लोगों पे हुक्म चलाना, कब्जा करना, उनको मारना, मनमानी करना, ऋषियों को परेशान करना, है ना, ये सब आदतें भी महिषासुर में आ गई थी। तो वो बहुत ही क्रूर बच्चा था, है ना। और महिषासुर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसको क्या चाहिए था? वरदान। किस चीज का? अमरता का वरदान। उसके लिए उसने क्या किया राघव? उसने ब्रह्मदेव की तपस्या कैसे की? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। उसने दिन रात, है ना, वर्षों, गर्मी, बारिश, हवा, सर्दी, कोई मौसम नहीं देखा, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी, वर्षों तपस्या करता ही रहा। और वर्षों बाद ब्रह्मा जी आ गए। क्या बोले? आपकी घरों में आ गया, मैं प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वरदान चाहिए। तो महिषासुर ने क्या मांगा? अमर का वरदान, कि मुझे अमर होना है। ब्रह्मा जी क्या बोले? कि जो इस धरती पे जन्मा है उसको तो मरना ही पड़ेगा। तो वत्स, ये वरदान नहीं मिल सकता, कुछ और मांग लो। तो क्या हुआ? महिषासुर ने सोचा, क्या वरदान मांगा महिषासुर ने, बताओ? कोई भी पुरुष मुझे नहीं मार सकती, कोई भी चीज मार सके। हाँ, कि मुझे इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष, यानी कि देवता, गंधर्व, मनुष्य या दानव या कोई भी जानवर मुझे नहीं मार पाए। अगर मैं कभी मरूं भी तो मुझे कोई, मैं स्त्री के हाथ से मरूं। क्योंकि महिषासुर एक बहुत ही घमंडी राक्षस था। वो स्त्रियों को, यानी कि विमेन को कमजोर समझता था कि ये तो अबला होती हैं, ये मुझे नहीं मार पाएंगी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसमें कमी है। उसके बाद क्या हुआ? वरदान मिलने के बाद में बहुत शक्तिशाली हो गया और बहुत घमंड भी आ गया उसके अंदर। कि भाई, अब तो मैं अजेय हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो महिषासुर ने पृथ्वी लोक और पाताल लोक पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अपनी सेना बढ़ाई और सब पर वो अत्याचार करता था, सबको मारता था, है ना, अपनी मनमानी करता था। और जो उसकी बात नहीं मानता था वो क्या करता था? उसके साथ मार देता था। जब दोनों लोकों में उसका कब्जा हो गया, तब उसको क्या चाहिए था? इंद्र भगवान का आसन, इंद्रासन, है ना। तो उसने अपनी सेना इकट्ठी करी और चल पड़ा स्वर्ग की ओर। कहाँ? इंद्रलोक की राजधानी अमरावती पर उसने कर दिया हमला। अब देवताओं के बीच में और महिषासुर और उसकी सेना के बीच में क्या हुआ? फाइट हुई, जिसमें कौन जीता? महिषासुर। और उसने सारे देवताओं को बाहर निकाल दिया। फिर सारे देवता दौड़े दौड़े कहाँ गए? शिव जी और विष्णु जी के पास और ब्रह्मा त्रिदेव के पास में गए कि भगवान हमको बचाओ।
इस मुसीबत का हल निकालो। महिषासुर ने तो आतंक मचा दिया, हमको भी बाहर निकाल दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महिषासुर को मारना इतना आसान नहीं है, उसको वरदान प्राप्त है, कोई भी पुरुष उसको नहीं मार सकता, है ना। इसके लिए हमें माँ आदि शक्ति का आवाहन करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हमें माता दुर्गा का सृजन करना पड़ेगा। तो क्या किया ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने? क्या किया? महादेव ने हाँ, क्या किया? अपनी शक्तियों को और अपनी ऊर्जा को ऐसे कैसे किया? केंद्रित किया, एक जगह सेंट्रलाइज किया, है ना। फिर क्या हुआ उससे? माता जी प्रकट। हाँ, सारी शक्तियों को एक जगह सेंट्रलाइज किया, उससे बहुत बड़ी ज्योति निकली, बहुत बड़ा एक शक्ति का पिलर बन गया जो इतना चमकीला था कि पूरी दुनिया उससे चमक उठी। और उसकी चमक के आगे सूर्य देव भी फीके पड़ गए, है ना। वो कौन थी? माता दुर्गा। माता दुर्गा, माता आदि शक्ति। सब लोगों ने मिलके माता का आवाहन किया, सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी उनको, है ना। और माता आदि शक्ति प्रकट हुई, जगदम्बे माता। अब सारे देवताओं ने माता जी को महिषासुर से लड़ने के लिए अपनी अपनी शक्तियों का हिस्सा भेंट किया। शिव जी ने क्या भेंट किया? त्रिशूल। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी ने कमंडल। यस। इसी तरीके से सभी देवताओं ने अपने अपने जो वेपन्स हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं, वो महिषासुर से लड़ने के लिए माता जी को भेंट करी, है ना। और हिमालय राज ने क्या दिया माता जी को? एक सवारी वाला शेर। हाँ, उनको सवारी करने के लिए दिया एक शेर। अब माता जी हो गई फुल रेडी महिषासुर का वध करने के लिए, है ना। सारे देवता जयकार करने लगे, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ, है ना। माता जी अपने शेर पे सवार हो गई, है ना, और दहाड़ती हुई गई महिषासुर के। कैसे दहाड़ रही थी वो? हा हा हा। अब जैसा ही महिषासुर ने माता की दहाड़ सुनी, वो एकदम से शॉक हो गया। अरे ये कौन है? मैंने तो सबको पराजित कर दिया, है ना। वो अपनी सेना लेके बाहर देखने के लिए आया कि ये कौन है ना। और माता जी और महिषासुर के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध कितने दिन तक चला राघव? 9 डेज तक। महिषासुर की सेना भी माता जी से लड़ती रही और महिषासुर भी तरह तरह के शस्त्रों से, वेपन से माता जी पर प्रहार करता रहा। उसने बहुत सारे रूप बदले, कभी हिप्पो का, कभी एलिफेंट का, कभी एक भैंस का, कभी शेर का, है ना। ऐसे अलग अलग रूप बदल बदल के वो माता जी पर अटैक करता रहा और माता जी उसका डटकर सामना करती रही, है ना। उसके हर प्रहार का माता जी ने पलट जवाब दिया, है ना। सब में उसको हरा दिया। फिर 10वें दिन महिषासुर क्या बन गया? एक विशालकाय भैंसा। और माता जी ने अपने त्रिशूल से उस पर हमला कर दिया और इस तरीके से उसका अंत हो गया, वध कर दिया। तो इस तरीके से हमारी दुर्गे माँ क्या कहलाई? महिषासुर मर्दिनी, है ना। और तब के बाद से हम 9 दिन के नवरात्रे मनाते हैं और 10वें दिन दशहरा मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। बोलो महिषासुर मर्दिनी की जय हो।